जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीक्वेंस और सीरीज। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीक्वेंस क्या होता है। अगर कोई भी सेट ऑफ नंबर्स अगर कोई पैटर्न बना रहा है तो उसको हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें 2, 4, 8, 16, 32, अगर इस तरह के जो है आपके अगर नंबर्स आ रहे हैं तो ये आपका सीक्वेंस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 एंड सो ऑन। या फिर आप बोल सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये भी आपका क्या हो गया? सीक्वेंस हो गया। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है कि सारे जो है आपके इवन नंबर्स आ रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो यहां पर क्या बन रहा है? 2 इंटू 1 का सीक्वेंस बन रहा है। मतलब पहला टर्म तो 2 इंटू 1, दूसरा टर्म है तो 2 इंटू 2, तीसरा टर्म है 2 इंटू 3, चौथा टर्म है तो 2 इंटू 4। इस तरह से एक सीक्वेंस बन रहा है। मतलब कोई भी सीक्वेंस में आपका एक पैटर्न बनना चाहिए। मतलब आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इसके बाद का नंबर क्या है। तो उस केस में हम लोग उसको क्या बोलेंगे? सीक्वेंस बोलेंगे। अब यहां पर सीक्वेंस दो तरीके से हो सकते हैं। सीक्वेंस जो है वो आपका फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि यहां पर ये 12 तक में ये खत्म हो जा रहा है तो ये फाइनाइट है। पर अगर ये 12, 14, 16 ये डॉट डॉट ये चलता जा रहा है और इसका कोई भी अंत नहीं है तो इसको हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सीक्वेंस क्या होता है और फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है। अब हम आते हैं सीरीज पे। सपोज दैट आपके पास जो है कुछ टर्म्स है सीक्वेंस के, जिसमें A1, A2, A3, A4, A5। अगर इस तरह के आपके सीक्वेंस के कोई टर्म्स हैं तो अगर आप इन सब को ऐड कर रहे हो तो ये कहलाएगा सीरीज। मतलब जितने भी सीक्वेंस के टर्म्स होते हैं अगर उसको हम लोग ऐड करते हैं तो ये आपका अब सीरीज कहलाएगा। तो ये जो पूरा आपका है इसको हम क्या बोलेंगे? सीरीज। तो सीरीज भी अगेन फाइनाइट और इनफाइनाइट हो सकता है। हो सकता है कि ये प्लस प्लस करते इसका कोई भी लिमिटेशन नहीं हो तो ये इनफाइनाइट सीरीज कहलाएगा, और हो सकता है कि ये फाइनाइट भी हो। जैसे अगर मैं यहीं पर अगर 2 से जितने भी इवन नेचुरल नंबर्स हैं अगर उनको मैं सम कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा? सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर, या आप बोल सकते हैं सीरीज ऑफ सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से जो है आप यहां पर इसको बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया? आपका सीरीज हो गया, और ये क्या हो गया? आपका सीक्वेंस हो गया। तो चलिए, मुझे बस इतना ही आपको बताना था, क्योंकि थियोरेटिकल तो कोई क्वेश्चन आते नहीं है एंट्रांस में, तो इससे रिलेटेड कोई ना कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। तो चलिए हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं जो कि सीक्वेंस और सीरीज से रिलेटेड है। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां पर गिवन क्या है कि A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू 1 गिवन है आपको, और उसके बाद आपको एक मेथड दिया हुआ है, या आप बोल सकते हैं एक फंक्शन दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है an जो है वो an-1 और an-2 का जो है वो सम होगा। तो आपको निकालना है कि an+1 और डिवाइडेड बाई an क्या आएगा, और आपको किस किस वैल्यू के लिए निकालना है? n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 के लिए। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये एक तरह से फिबोनाची सीरीज का फंक्शन है। ठीक है, तो फिबोनाची सीरीज क्या होता है? जो नेक्स्ट टर्म होता है वो पिछला दो टर्म का सम होता है। तो चलिए A1 और A2 तो ऑलरेडी हमारे पास निकला हुआ है, हम यहां पर A3 निकालते हैं। तो अगर हम n इक्वल टू n-1 प्लस n-2 है तो यहां पर n इक्वल टू 3 पुट करते हैं हम। सबसे पहले मैं यहां लिख लेता हूं n इक्वल टू n-1 प्लस n-2। अब यहां पर मैं करता हूं पुट n इक्वल टू 3। तो क्या आएगा? A3 इक्वल टू 3 - 1 2 और 3 - 2 1। तो A2 प्लस A1, और A2 और A1 की वैल्यू क्या है? 1 1। तो A3 क्या हो गया? आपका 2 हो गया। अब हम पुट करते हैं n इक्वल टू 4। तो n इक्वल टू 4 अगर पुट करेंगे तो A4 आ जाएगा। तो A4 - 1 3 और 4 - 2 2। तो A3 A2, तो A3 का वैल्यू 2 है और A2 का वैल्यू 1 है। तो यहां पर क्या आ गया? आपको 3 आ गया। उसके बाद पुट n इक्वल टू 5। तो यहां पर क्या निकलेगा? A5। तो A5 क्या हो जाएगा? A4 प्लस A3। तो A4 क्या है? 3 और A3 क्या है? 2। तो आपका क्या आ गया? 5 हो गया। उसी तरह हम क्या निकालेंगे? A6 निकालेंगे। तो अब क्या निकालेंगे? A6। तो A6 क्या हो जाएगा? A5 प्लस A4। A5 की वैल्यू यहां पर 5 है और A4 की वैल्यू यहां पर 3 है, तो 8 आ गया। आप सोच रहे होंगे मैं A6 तक क्यों निकाला?
क्योंकि आपको n इक्वल टू 5 तक निकालना है। n इक्वल टू 5 अगर यहां पुट करेंगे तो यहां वैल्यू क्या आएगा, a6 आएगा। ठीक है, यहां पर वैल्यू आपका क्या आएगा, a6 आएगा। अब हम यहां पर n इक्वल टू 1 के लिए निकालते हैं, n इक्वल टू 1। तो अगर n इक्वल टू 1 करेंगे तो यहां पर क्या वैल्यू आएगा, a2 बाई a1। तो a2 का वैल्यू 1 है और a1 का वैल्यू भी 1 है, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 1 आ गया। पुट n इक्वल टू 2, तो यहां पर n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a3। यहां पर क्या आ जाएगा, a3, और यहां पर क्या आ जाएगा, a2। तो a3 का वैल्यू हमारे पास 2 है और a2 का वैल्यू हमारे पास 1 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा। उसके बाद n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 3 + 1 4, और यहां पर a3। तो a4 का वैल्यू हमारे पास क्या है, 3, और a3 का वैल्यू क्या है, 2। तो इस तरह से क्या निकल गया आपका, a4 बाई a3 निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हम n इक्वल टू, अब मैं यहां पर जगह नहीं है तो यहां सॉल्व कर देता हूं। अब n इक्वल टू 4 आप पुट करेंगे तो क्या होगा, a5, और यहां पर क्या आएगा, a4। a5 का वैल्यू 5 है और a4 का वैल्यू 3 है, तो 5/3। उसके बाद n इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a6 और a5। तो a6 का वैल्यू 8 है और a5 का वैल्यू 5 है। तो इस तरीके से आप क्या है कि पूरा जो वैल्यू है वो आप निकाल सकते हैं फॉर n इक्वल टू 1 to 5। तो यहां पर 1 पुट करने पे आपका 1 आया, 2 पुट करने पे 2 आया, 3 पुट करने पे 3/2 आया, 4 पुट करने पे 5/3 आया, और 5 पुट करने पे 8/5 आया। तो यहां पर आपने देखा किस तरह से इसके टर्म्स आपने निकाले। तो अगर देखा जाए तो ये क्या है, इनके टर्म्स हैं। किसके टर्म्स, सीक्वेंस के टर्म्स हैं। ठीक है, तो आपको इन सीक्वेंस को लेके आपको निकालना था कि an + 1/n क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें हमने आपको सीक्वेंस और सीरीज बताया, साथ ही एक एग्जांपल भी आपको बताया। और अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।